मार्के आम वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें कामयाब। दुनिया को तबाही से बचा लिया। मशरिक वुस्ता में पायदार आम की तरफ अहम पेशरफ्त। अमरीकी और ईरानी सदूर ने 14 निकाती इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए, जबकि ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वजीर आजम ने ईरानी क़यादत और आवाम को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह मुआहदा न सिर्फ खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा, बल्कि ईरान की तामीर नौ और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। सदर पजेश्कियान ने कहा कि ईरान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और दोस्ताना हमायत को हमेशा याद रखेगा। अमेरिका ईरान मुआहदे में लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी शामिल। 14 निकाती मफाहमती यादाश्त के निकात भी जारी। अमेरिका 30 दिन में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इस दौरान बहरी आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमेरिका ईरान के अतराफ से अपनी अफवाज के इनखलाग का भी पाबंद होगा। अपना हुर्मत 60 दिन तक बगैर टोल के खुली रहेगी। इसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवील मुद्दती मुआहदा करेगा। अमेरिका और इलाकाई शराकतदार कम अज कम $300 अरब का फंड कायम करेंगे, जो ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए होगा। मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान पर आई तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। पाबंदियों के खात्मे से कबल ईरान के साथ तिजारत के लिए इजाजतनामा जारी किए जाएंगे। इसका शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफसूदा यूरेनियम मवाद को बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मुअस्सर करने पर आमादा होगा। अमेरिका नई पाबंदियों और खात्मे में इजाफा अफवाज तैनात नहीं करेगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। ईरान और अमेरिका आइंदा एक दूसरे के खिलाफ किसी भी जंग या फौजी कार्रवाई का आगाज नहीं करेंगे। एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। तकनीकी और अस्करी रुकावटों के खात्मे और बारूदी सुरंगों की सफाई का अमल 30 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ईरान इस मामले पर ओमान और दीगर खलीजी रियासतों से मुशावरत करेगा। अमेरिका और ईरान 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तोसी भी मुमकिन होगी। ईरान के मुजमिद असासों की बहाली के तरीक़ेकार पर मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। ट्रूथ सोशल पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि ईरान के मामले में काफ़ी सख्त नहीं रहा, वो या तो हसद का शिकार है या फिर वो बुरे और बेवकूफ़ लोग हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि इस वक्त अमेरिकी स्टॉक मार्केट नई रिकॉर्ड बुलंदी सतह पर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी आ रही है। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत काम किया। इनकी सिफारती कोशिशों को सराहता हूँ। ईरान इस बात पर राजी है कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोककर पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि ईरान से डील हर लिहाज से अमेरिका के मफाद में है। मुआहिदा अमेरिका और इसकी आवाम की बड़ी फतह है। ईरान अपना रवैया तब्दील करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। तेल की फराहमी बहाल हो रही है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और दुनिया पहले से ज़्यादा महफूज होगी। मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त का मसौदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा, ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त तारीखी दस्तावेज है। यह तारीखी दस्तावेज और ईरान का मजबूत पैगाम है। ईरान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी, वकार और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। ईरान खत्ते में ताउन, तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबफ ने कहा, मुआहिदा अमरीकी नाकामी, जंग में फतह ने मुज़ाकरात की मजबूत बुनियाद फ्राहम की। अब हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल में वापस नहीं जाएगा। अहम बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन के बाद फीस लेना शुरू कर देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ी कहते हैं, इसराइल की लबनान में मौजूदगी मुआहदे की खिलाफवर्जी होगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किया जा सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त से मुतालिक आगाह किया। कहा, ईरान हमसाया ममालिक के साथ हुस्न
हमसायगी की पॉलिसी पर कारबंद है। हालिया मुफाहमत से कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए, मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा बतौर सालिस। मैंने इस मुआहिदे की तौसीक की है। पाकिस्तान कल 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा। दोनों फरीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुआहिदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के हल की जानिब अहम संग मील साबित होगा। सदर ट्रंप को दिली मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की लगन और अनथक कोशिशों को भी सराहता हूँ। जेडी वैंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाने में गिरां कदर किरदार अदा किया। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराकी को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कतरी, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड का दौरा मनसूख होने के बावजूद सिफारती सरगर्मियां और मुशावरत जारी है। बिगन स्टाफ और इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम बरकरार। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे की तकरीबी तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। स्विट्जरलैंड एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज बन गया। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ज़ुरिख में मौजूद। पाकिस्तानी वफ्द बर्टनस्टॉक में होने वाली अहम सिफारती सरगर्मियों और बैन अल-अक़वामी मुलाकातों में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के साथ अहम मुलाकातें भी करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के एडवांस टीम अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के इंतजामात का जायजा लेगी। बहरीन और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। बहरीन की अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत में पाकिस्तान के मुस्बत सालसी किरदार की तारीफ। मुफाहमती अमल से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। इसहाक डार और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को खित्ते के अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। कनाडा के ईरान अमेरिका मुफाहमत में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कनाडा के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। मुफाहिमत के लिए पाकिस्तान की तामीरी सालसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बर्जन स्टॉक में होने वाली तकरीब के हवाले से भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का अयादा। अमेरिका ईरान मुआहिदे पर दस्तखत के बाद भी सहूनी दहशतगर्दी जारी। लेबनान पर हमले, 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लेबनान में एक कार पर हमले में 2 और एक घर पर हमले में 1 लेबनानी शहरी शहीद हुआ। दरिया लितानी के किनारे गश्त के दौरान बारूदी सुरंग फटने से एक इसराइली फौजी हलाक, 7 शदीद जख्मी हो गए। इसराइल का कहना है वो मुआहिदे में लेबनान से मुतालिक शक का पाबंद नहीं। इसराइली फौज लेबनान, गजा और शाम में मौजूद रहेगी और हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्लाह की ईरान को अजीम फतह पर मुबारकबाद। सरबराह हिजबुल्लाह ने कासिम ने कहा ईरान की कामयाबी खित्ते में इस्तेकामत और मज़ाहमत की अहम मिसाल है। लेबनान और इसराइल के दरमियान कोई भी मुज़ाकरात से बाहमी सिक्योरिटी अमूर तक महदूद रहने चाहिए। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने से मुतालिक कोई भी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं होगी।